वो अपना काम नहीं करते, बस मुझे गाली देते रहते हैं। मेरे परिवार को, मेरी बहन को, मेरी माँ को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, सबको गाली देते रहते हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं तो समाज को परिवार मानता हूं। जो घर में आपको जो गाली देते हैं, उनके घर में जो बहन है वो भी मेरी बहन है। अगर आज इस देश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कोई मुकाबला कर रहा है तो भीम आर्मी और एडी चोटी लगा के मुकाबला कर रहा है। और इतने दर्द है उन लोगों को, इतनी तकलीफ है कि मध्य प्रदेश में पूरा संगठन जाके कहता है कि भीम आर्मी के लोगों को इनको नुकसान पहुंचाओ। क्या नुकसान पहुंचाओगे? ये याद रखना मेरे लोगों, एक चंद्रशेखर आजाद मरेगा, 1000 चंद्रशेखर आजाद पैदा होंगे। तुम्हें नहीं पता कि हम किस नस्ल के लोग हैं। आप एक मामला उठा के देखो पिछले 5-7 साल में जिसमें हम लोग इस लड़ाई में ना खड़े हों। चाहे वो 2 अप्रैल का मामला आपने देखा होगा, पूरे देश में 2 अप्रैल का आंदोलन, 17 लोग शहीद हुए। आप देखो कौन थे। चाहे वो सतगुरु रविदास जी महाराज के गुरु घर का मामला हुआ, उन्नाव का मामला हुआ, कानपुर का मामला हुआ, हाथरस का मामला हुआ, हिसार का मामला हुआ, किसानों का आंदोलन हुआ, सीए एनआरसी का आंदोलन हुआ, जब दिल्ली में एक 9 साल की हमारी बच्ची को उसके साथ अन्याय करके जला दिया गया, वो मामला हुआ। कभी ऐसा मौका नहीं दिया हमने कि आपके आंसू बहे हों और हम घर में चैन से पड़ के सोए, कभी नहीं दिया। और चुभने इतने लगाओ अमीरों को, ताकतवर लोगों को, उनको लगता है गरीब का बेटा आगे कैसे बढ़ रहा है, इतना चुभने लगाऊं। वो अपना काम नहीं करते, बस मुझे गाली देते रहते हैं। मेरे परिवार को, मेरी बहन को, मेरी माँ को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, सबको गाली देते रहते हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं तो समाज को परिवार मानता हूं। जो घर में आपको जो गाली देते हैं, उनके घर में जो बहन है वो भी मेरी बहन है। उनको इसलिए चुभ रहा, उनको लगता है कि अगर ये खड़ा होगा तो अपने लोगों की जिंदगी बदल देगा। बस आप जो वो गुलामी बेबसी की जिंदगी काट रहे हैं, वो जिंदगी खत्म हो जाएगी, इसलिए करते हैं वो लोग। वो आपको कीड़े मोड़ों को बने रहने देना चाहते हैं। उनको पता है जिस दिन आप संपन्न हो जाओगे, आप नहीं जाओगे किसी के दरवाजे पर मांगने के लिए कुछ, और नहीं कर पाएगा कोई आपके साथ अत्याचार, जुर्म जाता। वो इस बात को जानते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि आप अपने पैरों पर ना खड़े हो पाए। आप अपने मन से पूछो, जितने भाई यहां बैठे हैं, इस सरकार ने रोजगार दिया आपको? कितने ऐसे भाई होंगे जो पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे होंगे? और कुछ दिनों बाद आपकी एज खत्म हो जाएगी, क्या करोगे? जो चीज आप अपनी शक्ति बना के अपने समाज को, हर व्यक्ति को दे सकते हो, उसके लिए क्यों किसी के आगे हाथ फैला रहे हो? ए उठो, तुम बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हो, तुम मानवर काशीराम साहब के बच्चे हो, तुम सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज के बच्चे हो, गुरु नानक देव, संत कबीर के बच्चे हो, तुम सम्राट बीरबल के बच्चे, उठो। तुम एपीजे अब्दुल कलाम के बच्चे, उठो और जाओ मैदान में निकलो और लोगों को तैयार करो, अपनी ताकत बनाओ। जब दूसरे कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते? बताओ, आप में क्या कमी है? और जिनके अंदर देखो, जिनकी ताकत नहीं होती, राजनीतिक ताकत, मैं बताता हूं तुम्हें वो नासिर और जुनैद याद है, जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग बैठे हैं, और हरियाणा राजस्थान से उठा के लाए, और क्या अन्याय नहीं, 7 बच्चों ने उनको मारा गया। और जब मरने की हालत में आ गए और पुलिस ने मना कर दिया कि हम रखते, तो उनको जिंदा जला दिया गया। तुम्हारी रूह नहीं काफी? तुम्हें महसूस नहीं हुआ कि तुम कितने कमजोर हो इस प्रदेश में? और कौन लड़ सकता है तुम्हारा लड़ाई? तुम्हें एहसास नहीं है? उनके भरोसे लड़ रहे जो अपनी जान नहीं बचा सकते। अगर आज इस देश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कोई मुकाबला कर रहा है तो भीम आर्मी और एडी चोटी लगा के मुकाबला कर रहा है। और इतने दर्द है उन लोगों को, इतनी तकलीफ है कि मध्य प्रदेश में पूरा संगठन जाके कहता है कि भीम आर्मी के लोगों को इनको नुकसान पहुंचाओ। क्या नुकसान पहुंचाओगे? ये याद रखना मेरे लोगों, एक चंद्रशेखर आजाद मरेगा, 1000 चंद्रशेखर आजाद पैदा होंगे। तुम्हें नहीं पता कि हम किस नस्ल के लोग हैं। हम वो लोग हैं कि बंजर मूठ इसके धरती का सीना चीर के जो फसल उगाते हैं, वो लोग। हम किसान कमेरे लोग हैं, हम कोई कमजोर लोग थोड़ा ही। मैं तो आपसे कहने आया, मेरी माए बहने बैठे हैं, आपने सबको विश्वास किया। बताओ आपके हिस्से में क्या है? अगर आप काम नहीं करोगे तो, अपना घर के लिए तैयारी नहीं करोगे तो बताओ, आपको कोई चुनाव के बाद भी पूछने आता है क्या? बताओ, कोई चुनाव के बाद आपसे
पूछने आओ कि रोटी है क्या घर में, कपड़े हैं क्या घर में, कभी पूछने आओ तो मुझे खड़ी होकर बताओ मेरी बहनों माँ। उनका आपसे सिर्फ एक रिश्ता है, जब क्योंकि वोट है आपके पास, ये करोड़ों रुपए से महंगे, उनको इसको चाहिए। जिस दिन वोट आपने दे दी उनका मतलब खत्म है। और ये वो लोग हैं जो मैंने तैयार किए, बिना स्वार्थ के लड़ रहे हैं आपके लिए। अगर ऐसे लोग ताकतवर यहां हरियाणा में होंगे तो आप बताओ मेरे भाइयों कि ये आपके लिए काम नहीं करेंगे क्या? बताओ। आपने यहां सत्संग का आयोजन किया, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, और वही सत्संग जी जहां से चला, सतगुरु रविदास जी महाराज कह रहे हैं कि बेगमपुरा राज लाओ। कैसे आएगा बेगमपुरा राज जब बेगमपुरा राज लाने वाले उस विचार के लोग नहीं खपेंगे उस बुनियाद में। ये जो नौजवान हमारे भाई बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बताओ कोई आया चुनाव के बाद आपकी बस्ती में कि तुझे रोजगार मिलता है नहीं मिलता? बताओ, मुझे गलत साबित करो मेरे भाइयों। कोई आया तुम्हारी बस्ती में पूछने कि तुम्हारे घर में आता है या नहीं, ये बताओ। किसने पूछा तुम्हारी जेब में पैसे हैं नहीं, ये पूछा तो बताओ। तो बस उन्हीं के भरोसे रहना चाहते हो? अपनी ताकत बनाओ, ये कुचल देंगे लोग तुम्हें अगर तुमने अपनी ताकत नहीं बनाई। और अपने घरों का हाल देखो, अगर तुम मेहनत मजदूरी नहीं करोगे तो रोटी नहीं मिलेगी तुम्हें शाम के टाइम। मेरे भाई, भारतीय संविधान में आपसे जो बात कर रहा हूं उसको गांठ मान लेना। भारतीय संविधान हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान गारंटी देता है, और सरकार जो देती है वो कोई एहसान नहीं करती, हमारे पैसे को हमें वापस करती है। किसी दिन फुर्सत में तुम्हें समझाऊंगा कि देश के लोकतंत्र में कितनी शक्ति है। इतनी शक्ति है देश के संविधान में कि आपका भाई प्राइम मिनिस्टर से आंख से आंख मिला के सवाल पूछ सकता है। ये ताकत दी है भारतीय संविधान ने। आप अपनी ताकत नहीं समझ रहे हो, आप बनाते हो जो भी बनता है। इसलिए अगर जब आप दूसरों को बना सकते हो तो खुद को बनाओ, अपने बीच के लोगों को बनाओ, गरीबों को बनाओ, मेहनत करने वाले ईमानदार लोगों को बनाओ, उनके साथ खड़े होकर उनको ताकत दो, जिससे कल आपकी ताकत बने। आप बहुत मेहनत करते हो, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। रोड शो निकालने से, नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। आपको इस रोड शो को गांव में ले जाना पड़ेगा और मीटिंग करके लोगों को समझाना पड़ेगा कि भैया बहुत हो गया है। आजादी को आजाद हुए में 75 साल के लगभग हो गए हैं। भारत में संविधान आए 70 साल के लगभग होने जा रहे हैं। अब हम नहीं किसी के भरोसे रहेंगे, अब हम अपनी ताकत बनाएंगे, अब हम खड़े होंगे अपने पैरों पर। जिस रोजगार के लिए सरकार से उम्मीद करते हो, अपनी ताकत तो बनाओ, वो रोजगार आप देने वाले बन जाओगे। जो कर्मचारियों की समस्या पुरानी पेंशन की, आप ताकत तो बनाओ, हम पहले दिन लागू करा देंगे। आप अपने हाथ में ताकत लो। जब कलम की ताकत अपने आपके हाथ में होगी तो आपके खिलाफ नहीं चलेगी कभी। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं तो ऐसा ही सत्संग करता हूं भाई, मेरे पास दूसरा सत्संग नहीं आता। दूसरे वाले तो धार्मिक हमारे भाई करते हैं सत्संग, मैं तो यही सत्संग करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि जब ये सत्संग घर घर में जाएगा और मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, हमारे बुजुर्ग मिलकर इस ताकत को बनाने के लिए निकलेंगे, तो मैं फिर कहता हूं चंगा तो कठौती में गंगा रह जाए, ठीक है? वरना आने वाला समय कुछ ऐसा है, आज जो सरकार बैठी है सत्ता में, कि वो आपसे बोलने का अधिकार भी छीन लेगी, वो आपसे सम्मान से खड़े होने का अधिकार भी छीन लेगी। फिर करोगे क्या? क्या बचेगा आपको? कुछ भी तो नहीं, जब सब लूट जाएगा। आपने देखा जिसका सब कुछ लूट जाए वो कैसे सर पे आ सकता है? ऐसे उस दिन का इंतजार कर रहे हो? मेरे सर पे तो दस्तार बंधी हुई है, मैं तो इस दस्तार की इज्जत समझता हूं। मेरी दस्तार तो मेरी माए बहने हैं। इनकी तरफ उठने वाली हर आंख के खिलाफ खड़ा है चंद्रशेखर आजाद, कि अगर इनकी तरफ कोई आंख उठाएगा तो उसको पहले मुझसे निपटना पड़ेगा। मेरी दस्तार तो यही है, मेरी दस्तार तो ये मेरे बड़ों की पगड़ी है, जो यहां बैठे हैं रात को 12 बजे मुझे सुनने के लिए, जिन्होंने अपने खून से, अपने मेहनत की कमाई से टेंट लगाया। मेरी दस्तार तो आप लोग हो, मेरी और कौन सी दस्तार हो सकती है? मेरी दस्तार आप हो। और मैं आपसे वादा करने के लिए आया हूं कि अगर आप खड़े हो गए मेरे साथ, तो मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं कि कभी आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ये बात आप लिख लो मुझसे।